नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलबट्टा कुक में। आज हम बनाएंगे करेले से बनने वाली रेसिपीज़। जी हाँ दोस्तों, करेला है एक और उससे जो रेसिपीज़ बनेगी दो, और हम उसी से बनाएंगे करेले का जूस भी। तो आपको मिलेगा करेला एक और उसके फ़ायदे अनेक। तो आइए देखते हैं इसकी डिशेस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आधा किलो करेले ले लिए हैं। आप जैसे भी साइज़ के करेले लें, सभी एक ही साइज़ के होने चाहिए। देखिए, मैंने सभी छोटी साइज़ के करेले लिए हैं जो एक ही साइज़ के हैं लगभग। इसके बाद इनके छिलके को हम इस तरह से छील लेंगे। छिलके को बिल्कुल स्मूथ छीलना ज़रूरी नहीं है। आप इसमें अगर थोड़े बहुत छिलके छोड़ भी देंगे तो भी कोई परेशानी की वाली बात नहीं रहेगी। इस तरह से सभी छिलकों को हटा करके हम करेलों को छील लेंगे। इसके छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसके जो छिलके हैं इन्हें भी हम सब्जी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारे सभी करेले छिल करके तैयार हो चुके हैं और ये है हमारे पास करेले के छिलके। आइए अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब हम इन करेलों को ऐसे आगे और पीछे से थोड़ा थोड़ा सा कट लगा करके और बीच में एक लंबा चीरा लगाएंगे और फिर चाकू की हेल्प से या फिर अपनी उंगलियों की हेल्प से इस पूरे के पूरे करेले को हम खाली कर देंगे। यानी इसके अंदर जो बीज है उन सभी को हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, बीज और ये करेला जो कि अब बिल्कुल भरने के लिए तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे करेलों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे करेले तैयार कर लिए हैं। इनके बीजों को भी फेंकना नहीं है। ये देखिए, करेले के छिलके जो हमने छीले थे वो रखे हैं हमने बचा करके। इन्हें धो लिया है हमने एक बार अच्छे से, और उसके साथ ही इसके बीज के जो बीज हमने निकाले थे वो भी हमने संभाल करके रखे हुए हैं। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या करना है। जो करेले हमने तैयार किए हैं उन पे एक चम्मच नमक डाला है। अच्छी तरह से नमक डालिए थोड़ा सा, और फिर इसे अच्छे से सभी करेलों के ऊपर अप्लाई कर दीजिए और फिर इसे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देना है। इसी तरह से करेले के छिलकों पर भी हम नमक डाल करके और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी रेस्ट लेने के लिए छोड़ेंगे। नमक की वजह से इसमें जो कड़वापन वाला पानी होता है वो अलग निकल जाएगा। जब तक करेले हमारे सेट होते हैं तब तक हम तैयार करते हैं भरने के लिए मसाला। मैंने सबसे पहले 150 से 200 ग्राम के लगभग बेसन लिया है। इसे कम आंच पर ही मैं थोड़ी देर भून लेता हूँ। बेसन में से थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, तभी समझ जाइए कि बेसन थोड़ा सा सीख चुका है। बिल्कुल 100% पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करेले के साथ भी ये सीखेगा। जब ये अच्छी तरह से सीख जाए 20 से 25 मिनट में लगभग, तो फिर इसे हम कटोरी में निकाल करके अलग कर देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद 2 बारीक बारीक कटे हुए प्याज। ये प्याज हमें फुल आंच पर यानी कि तेज़ आंच पर हमें पकाने हैं 3 से 4 मिनट, यानी कि हल्का सा इनका गोल्डन कलर आ जाए बस। और उसके बाद इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले। थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशबू के लिए, जीरावन पाउडर, जी हाँ दोस्तों, ये पोहे वाला पाउडर है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक। नमक कम डालिए। थोड़े से तीखेपन के लिए लाल मिर्च, और फिर उसके बाद भुना हुआ बेसन। सभी मसालों को मिक्स कर देंगे। इसमें जो हमने जीरावन पाउडर डाला है उसमें सिका हुआ जीरा, भुना हुआ धनिया, और साथ ही उसके अंदर थोड़ा सा अमचूर की खटाई और चटपटापन होता है, जिससे इस मसाले के अंदर एक बहुत अच्छा सा चटपटापन ऐड हो जाएगा। ये मसाला तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम देखते हैं करेले। ये देखिए दोस्तों, नमक की वजह से करेलों का जो पानी था वो बाहर निकल चुका है करेलों में से। इसलिए अब हम इन्हें दबा दबा करके करेलों को इस तरह से और इनका सारा का सारा पानी बाहर निकाल देंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है दोस्तों, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरह से करेले का सारा पानी हमें निकाल देना है, और पानी निकालने के बाद करेले साइड में रख देने हैं धो करके। और उसके बाद जो करेले के छिलके थे उन्हें भी इस तरह से दबा करके इसका भी हमें पानी निकाल लेना है।
तो जितना भी कड़वापन है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो करेले का जूस है जो हमने निकाला था उसे हम छान लेते हैं और फिर इसे स्टोर करके रख लेते हैं। याद रखिए इसमें बहुत सारा नमक मिला हुआ है, इसलिए इसे डायरेक्ट नहीं पिएं, बल्कि इस जूस से आप 4 से 5 गिलास जूस बना सकते हैं। यानी कि आपको इसे 4 से 5 गिलास पानी लेकर के और उसके अंदर मिक्स करना है, उसके बाद ही इसे यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें नमक और कड़वापन दोनों ही बहुत तेज़ हैं। अब हम करेले को भरने का प्रोसेस कर लेते हैं। करेले लेंगे और उसके अंदर जितना मसाला उसमें ईज़िली आ जाए उतना मसाला उसके अंदर भर करके रख देंगे। इस तरह से हमें हमारे सारे करेले भर करके तैयार कर लेने हैं। इस तरह से हमने सारे करेले तैयार कर लिए हैं और ये जो मसाला बच गया है इसे भी हम साइड में रख देते हैं, इसे भी हम काम में लेंगे। अब हम करेलों को लेकर के एक सूती धागे से इस तरह से लपेट देते हैं। इस पर गिठान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे लपेट देना है लगभग 6 से 7 घेरे, ताकि इसमें जो मसाला भरा हुआ है जब हम इसे फ्राई करेंगे तो वो बाहर ना निकले। इस तरह से सभी करेलों को हमें बांध लेना है। इस तरह से सभी करेलों को हमने बांध लिया है। अब चलते हैं इनकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। मैंने यहाँ पर 2 लोहे की कढ़ाइयाँ चढ़ाई है। इन दोनों में डालते हैं थोड़ा थोड़ा सा तेल। तेल को अच्छे से गरम करना है। तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम होने के बाद हमने जीरा तड़काया है और उसमें करेले के छिलके और बीजों को साथ में मिला करके डाल दिया है और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहेंगे। इसी तरह से जो दूसरी कढ़ाई का तेल था वो भी गर्म हो चुका है। उसमें जीरे को तड़काने के बाद हम हमारे भरे हुए करेलों को छोड़ देते हैं। करेलों को तेल में डालने के बाद तुरंत कलछी से नहीं चलाना है, बल्कि इन्हें बस इसी तरह से छोड़ देना है हमें तेल के अंदर ही, और ये अपने आप ही इन्हें फ्राई होने देना है। करेलों की जो फ्लेम है वो हमें मीडियम टू लो रखनी है। ये करेले के छिलके और बीज जल्दी ही पक जाएंगे। इसे पकने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे। इसमें किसी भी टाइप का नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। 5 से 6 मिनट के बाद हम हमारे करेलों को थोड़ा सा चला देते हैं, उलट पुलट कर देते हैं। यानी कि जो करेले बीच में थे उन्हें साइड में कर देंगे और जो करेले साइड में थे उन्हें बीच में कर देंगे। अब जो करेले के छिलके और बीज की सब्ज़ी थी उसके अंदर हमने बचा हुआ सारा का सारा बेसन डाल दिया है और उसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि बेसन की वजह से इसके अंदर जो कड़वापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बेसन की वजह से इसमें टेस्ट भी क्रिएट हो जाता है। बीच बीच में करेलों को चलाते रहेंगे। जो हमने बेसन डाला था हल्का सा कच्चापन था उसमें, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। 5 से 6 मिनट आप इसे भून लीजिए, यह आपकी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इस मसाले को करेले के साथ भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं पराठे के साथ या रोटी के साथ, या फिर आप इसके भर कर के पराठे भी बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं। हम करेले का कोई भी पार्ट फेंकेंगे नहीं, क्योंकि सभी पार्ट जो इसके होते हैं सभी मेडिसिनल यूज़ के होते हैं, सभी में औषधीय गुण होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे भरवा करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इन्हें पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। इन्हें निकाल लीजिए। आप जितना कुरकुरा खाना चाहें उतनी देर तक इन्हें पका सकते हैं।
ये भरवा करेले बिल्कुल तैयार हैं। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो इनके धागे को आप निकाल दीजिए। चाहे तो आप धागे से बंधे हुए ही इनको सर्व कर दीजिए। भाई जब आप इतनी मेहनत करके इसे बना रहे हैं तो खाने वाला भी तो कुछ मेहनत करेगा ना। बस ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके मसाले के साथ भी इसे ऐड कर सकते हैं, पर हमने मसाले को अलग रखा है और करेलों को अलग रखा है। थैंक यू।